हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तकरीबन 2-4 दिन पहले, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आधार का काम डायरेक्टली बैंक्स या फिर दूसरी कंपनीज लेती हैं, जैसे कि यूटीआई या फिर इग्नू या बैंक्स को अगर हम कंसिडर करें तो किस तरह से वो काम लेती हैं, जिसमें कि मैंने टेंडर फिल करने वगैरह का पूरा प्रोसेस बताया था। तब काफी सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि ये जो कैम्स के जैसा लगता है, बहुत सारे स्पेशली रूरल क्षेत्र में आपने देखा होगा कि कुछ लोग कैंप लगा के बैठते हैं जहाँ पे आधार बनता है। साथ ही साथ अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ लोग बोलते हैं कि मैं पोस्ट ऑफिस के लिए काम कर रहा हूँ और आधार बनवा रहा हूँ, बैंक के लिए काम कर रहा हूँ और आधार का काम करता हूँ। तो ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है? कैसे कोई इंडिविजुअल बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी कंपनी जिसके पास आधार का काम है उससे जुड़ता है और आधार का काम करता है? तो ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। मैं आपको समझाऊंगी कि ये पूरा प्रोसेस किस तरह से काम करता है और फिर आपको क्या इन्वेस्टमेंट इसके नाम पे करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए और कितना फ्रूटफुल होता है ये पूरा प्रोसेस। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ये कैंप कैसे लगता है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि सब लोग पूछते हैं कि अगर हम कैंप लगाते हैं तो कैंप का कोई परमानेंट प्लेस नहीं होता है और अलग अलग जगहों पे वो लगते रहता है, कभी 10 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए। तो वहां पे स्टैटिक आईपी कैसे मिलती है? क्योंकि जो स्पेशली वीएलईज हैं उनको लगता है कि स्टैटिक आईपी आधार से जुड़े हर काम के लिए कंपलसरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर हमेशा जब भी आधार का कोई काम होता है तो वहां पे स्टैटिक आईपी कंपलसरी है। अब कैंप वगैरह जो लगता है वहां पे कैसे ही हो सकता है? ये काम तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑफलाइन प्रोसेस भी होता है इसका। तो यूसीएल के लिए स्टैटिक आईपी बिल्कुल मैंडेटरी है और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई डेटा ब्रीच ना हो। क्योंकि पहले भी सीएससी ने जब काम दिया था वीएलईज को आधार इनरोलमेंट का तो वहां पे डेटा ब्रीच हुआ था और मनमाने हिसाब से दाम वसूला गया था कस्टमर्स से। तो ये सारी चीजों को लेकर के स्टैटिक आईपी का रूल रखा गया है। हम लोगों को ये याद भी होगा कि कैसे जो मैंडेटरी स्टेप्स थे उसको बाईपास कर रहे थे वीएलई कोई भी आधार बनाने के टाइम पे। तो ये एक रीजन है स्टैटिक आईपी रखने का और इसका जो वो कैंप वगैरह लगता है इससे कोई रिलेशन नहीं होता है। तो आप प्लीज ये दोनों चीजों को कंफ्यूज ना करें, इनको मिक्स ना करें। अब मैं सेकेंड चीज आपको बताती हूँ कि सेकेंड पॉइंट ये आता है कि हम बैंक, पोस्ट ऑफिस या भी किसी भी कंपनी के साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं। तो जुड़ने का एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि आप ऑपरेटर बनते हैं। ठीक है? तो जैसे कि हमको पता है कि ऑपरेटर आईडी होती है, सुपरवाइजर आईडी होती है और हमको एग्जाम लिखना होता है। तो वहां पे भी आपको एग्जाम लिखना होगा और जब तक भी सुपरवाइजर का जो सर्टिफिकेट है या फिर अगर ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास नहीं है तो आप किसी भी तरह से एसोसिएट नहीं हो सकते हैं आधार के काम के लिए। इन्वेस्टमेंट इसमें अगर सीधे तौर पे बात की जाए तो बहुत ज्यादा नहीं होता है। जो एक नॉर्मल किट लगता है आधार का, आपको पता होगा कि जो डिवाइसेस लगते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह लगता है, वो ही किट की जरूरत होती है। लेकिन हाँ, अंडर द टेबल हो सकता है कि आपसे कुछ मांग की जाए कि आप बैंक के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं। और जुड़ के काम करने का मतलब क्या है वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ऐसा नहीं है कि आप बैंक के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, किस तरह से फंडा काम करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी। पहले मैं ये बता देती हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट किट का होता है, साथ ही साथ अगर आपसे कभी भी, क्योंकि जो भी बैंक वगैरह होते हैं वो भी काफी कुछ इन्वेस्ट करते हैं, उनका भी काफी कुछ दाव पे लगा होता है। अगर वो किसी को काम देते हैं तो हो सकता है या फिर एज मतलब मिठाई का डब्बा आप बोल लो कि मांगा जा सकता है आपसे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता भी है। तो वो एक खर्चा आपको ध्यान में रखना होगा जो तकरीबन 1.5 से 2 लाख होता है। मैं किट का कॉस्ट हटा करके बोल रही हूँ।
अब आप ऑपरेटर बनते हैं बैंक के लिए या फिर पोस्ट ऑफिस के लिए या फिर किसी भी कंपनी के। तो जब आप ऑपरेटर बनते हैं तो वहां पे आधार का काम आप करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं दूसरी जगह पे जाकर के अपना सेंटर खोल लेंगे या फिर आप कहीं और जाके काम करेंगे। आप उनके प्रेमाइसेस में ही काम करते हैं और फिर आपको एक रोल असाइन कर दिया जाता है, बोल सकते हैं हमेशा, और उस रोल के अंतर्गत ही हम काम करते हैं एज अ ऑपरेटर। तो बेसिक आइडिया आप ये समझिए कि जहां पे भी आधार कार्ड बनता है वहां पे कोई ना कोई आधार कार्ड बनाने वाला चाहिए। तो जब आपको कोई बोलता है कि हम एसोसिएट होकर के बैंक के साथ आधार कार्ड बना रहे हैं, जुड़ के बना रहे हैं, तो ये होता है कि वो एज अ ऑपरेटर वहां पे काम कर रहे हैं, बट वो ऑथोराइज्ड जो ओनरशिप होती है वो ओनरशिप उनके पास कुछ नहीं होती है, क्योंकि इंडिविजुअल्स को आधार बनाने का ओनरशिप मिलना तो इम्पॉसिबल है। और जिस तरह से इसमें डेटा लीक हुआ था, डेटा ब्रीच हुआ था, उसके बाद तो गवर्नमेंट ने काफी सतर्कता बरती है, क्योंकि आपको पता होगा कि अब तो वीआईडी नंबर ही वैलिड होता है, अब तो आधार नंबर दिया भी नहीं जाता है। और काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए गए हैं कि किन कंपनी को आधार का काम मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो कोई भी अगर आपको ये कहे कि मैं पोस्ट ऑफिस में आधार का काम करता हूँ, मैं बैंक में आधार का काम करता हूँ, तो इसका मतलब यही है कि वो एज अ ऑपरेटर काम कर रहा है, ना कि वो ओनर है वहां का, या फिर ना कि वो उसको कोई ऐसा स्पेशल परमिशन दे दिया गया है पोस्ट ऑफिस या बैंक की तरफ से कि वो आधार सेंटर चला सके। हाँ, वहां पे इनरोलमेंट का काम, अपडेशन का काम, सभी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपडेशन का काम होगा। और जैसे नॉर्मल कहीं पे भी जाकर के आप काम करते हैं उसी तरह से आपको वहां पे भी काम करना होता है, वहां पे भी टाइम बाउंडेशंस, टाइम लिमिट्स होते हैं। लेकिन आपको उसके लिए ना कोई टेंडर फिल करने की ज़रूरत है, ना ही कोई और प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत है। प्रोसेस इसका इतना ही होता है कि आप अपना जुगाड़ लगाएं और कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट आप पता करें और वहाँ पे एसोसिएट हो जाएं। या फिर अगर कोई पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जो अभी एग्जिस्टिंग काम कर रहा है, तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब वो रिप्लेस करने की स्ट्रैटेजी या फिर उसकी समझदारी तो आपके पास ही रहेगी कि किस तरह से उसको प्लान या स्ट्रेटेजाइज करना है। लेकिन काफी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये कैंप का क्या सीन होता है, या फिर ये जो लोग बोलते हैं कि पोस्ट ऑफिस के साथ कर रहे हैं, बैंक के साथ कर रहे हैं, तो वो किस तरह से काम करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना करके आप लोगों को समझा दिया है पूरा प्रोसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।